हेलो दोस्तों, सबसे पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ कि वीडियो देखने के बाद सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। मैं इन वीडियोस को बनाने में बहुत मेहनत करती हूँ और इसी से मैं अपना खर्चा चलाती हूँ। जो भी सब्सक्राइब करेगा, मैं दुआ करती हूँ कि उसकी ज़िंदगी बहुत अच्छी, अमीर और खुशहाल हो। प्लीज़ प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा। नमस्ते दोस्तों, मेरा नाम शांति है। उम्र 82 साल की हो चुकी है। मैं एक छोटे से गाँव की साधारण सी दादी हूँ, जहाँ सुबह सूरज की पहली किरण गेहूं के खेतों को सोने जैसा चमका देती है और शाम को हवा में मिट्टी की खुशबू घुल जाती है। लोग कहते हैं कि मेरी बातों में कुछ पुरानी सी मिठास है जो दिल को छू लेती है। शादी को 55 साल बीत चुके हैं। मेरे पति राम प्रसाद जी अब इस दुनिया में नहीं रहे, लेकिन उनकी सिखाई हुई सीख आज भी मेरे साथ है। घर में मेरा बेटा सुरेश, बहू लक्ष्मी और 2 पोते राहुल और विक्रम हैं। राहुल 28 साल का है, जो गांव में खेती संभालता है, और विक्रम 24 का, जो शहर में छोटी सी नौकरी करता है। वो साल याद है मुझे। गांव में सूखे का कहर था। 3 साल लगातार बारिश नहीं हुई थी। खेत सूखे पड़े थे, नदी का पानी कम हो गया था और गांव वाले परेशान थे। हमारे घर का हाल भी कुछ बेहतर नहीं था। सुरेश दिन रात खेतों में मेहनत करता, लेकिन फसल उगने का नाम नहीं ले रही थी। घर में अनाज का भंडार खाली हो चुका था। बहू लक्ष्मी चूल्हे पर रोटी सेकते वक्त भी मुस्कुराने की कोशिश करती, लेकिन उसकी आंखों में चिंता साफ झलकती थी। एक शाम मैं आंगन में बैठी पुरानी सी चटाई पर बुन रही थी। सूरज ढल चुका था, हवा में हल्की ठंडक थी। राहुल खेत से लौटा तो उसका चेहरा थका हुआ था। उसने कहा, दादी, आज फिर मिट्टी सूखी ही मिली, पानी कहाँ से लाऊं? मैंने उसका सिर सहलाते हुए कहा, बेटा धैर्य रखो, मेहनत कभी व्यर्थ नहीं जाती। बस सच्चे दिल से काम करो, भगवान जरूर रास्ता दिखाएंगे। विक्रम भी उस दिन शहर से छुट्टी लेकर आया था। वो बोला, दादी, शहर में लोग कह रहे हैं कि सरकारी मदद मिल सकती है, लेकिन कागजों में बहुत दिक्कत है। घर में सब चुपचाप बैठे थे। लक्ष्मी रसोई से बाहर आई और बोली, सास जी, आज तो सिर्फ दाल रोटी ही बनी है, कल क्या करेंगे? मैंने मुस्कुराते हुए कहा, बहू, चिंता मत करो, कल हम सब मिलकर कुछ सोचेंगे। परिवार साथ है तो हर मुश्किल आसान हो जाती है। रात को हम सब आंगन में बैठे लालटेन की रोशनी में पुरानी कहानियां सुनाई। मैंने उन्हें बताया कि कैसे मेरे बचपन में बाढ़ आई थी और पूरे गांव ने मिलकर मदद की थी। राहुल ने पूछा, दादी, क्या सच में मेहनत से सब ठीक हो जाता है? मैंने सिर हिलाया, हाँ बेटा, लेकिन ईमानदारी के साथ। झूठ और चालाकी कभी लंबे समय तक नहीं टिकती। अगले दिन गांव में खबर फैली कि ब्लॉक ऑफिस से कुछ अधिकारी आएंगे और सूखा राहत के लिए फॉर्म भरेंगे। सुरेश सुबह सुबह तैयार होकर गया। शाम को लौटा तो उसका चेहरा उतरा हुआ था। माँ, अधिकारी कह रहे हैं कि हमारे खेतों का रिकॉर्ड पुराना है, मदद तभी मिलेगी जब कुछ कागज ठीक करवाए जाएं। लक्ष्मी ने पूछा, क्या मतलब? सुरेश ने सिर झुकाकर कहा, एक क्लर्क ने इशारा किया कि थोड़े पैसे दे दो तो काम हो जाएगा। घर में सन्नाटा छा गया। मैंने कहा, नहीं बेटा, हम रिश्वत नहीं देंगे। सच्चाई का रास्ता कठिन होता है, लेकिन आखिर में जीत उसी की होती है। राहुल गुस्से में बोला, दादी, लेकिन अगर मदद नहीं मिली तो हम भूखे मर जाएंगे। पड़ोसी तो सब दे रहे हैं। विक्रम ने भी साथ दिया, हाँ दादी, थोड़ा सा तो कोई बात नहीं। मैंने उन्हें गहरी नज़र से देखा और कहा, बच्चों, आज अगर हम झुक गए तो कल हमारा आत्मसम्मान कहाँ रहेगा? परिवार को ईमानदारी से चलाना सीखो। उस रात कोई सो नहीं पाया। मैं सोच रही थी कि कैसे इस मुश्किल को पार करें। सुबह मैंने फैसला किया कि खुद ब्लॉक ऑफिस जाऊंगी। उम्र 82 की थी, लेकिन इरादा पक्का था। लक्ष्मी ने रोते हुए कहा, सास जी, आप अकेले कैसे? मैंने मुस्कुराकर कहा, बहू, सच्चाई साथ है तो कोई अकेला नहीं होता। राहुल और विक्रम भी साथ चलने को तैयार हो गए। हम चारों बस पकड़कर शहर पहुंचे। ऑफिस में लंबी कतार थी, धूप तेज थी, लोग थककर चिल्ला रहे थे। मेरा नंबर आया तो अधिकारी ने फाइल देखी और बोला, बुजुर्ग, आपके कागज पुराने हैं, नया सर्वे करवाना पड़ेगा। मैंने शांति से कहा, सर, हम गरीब किसान हैं, 3 साल से सूखा पड़ा है, मदद चाहिए। झूठ बोलकर या पैसे देकर नहीं, सच्चाई से। अधिकारी ने मुझे ऊपर से नीचे देखा। पास बैठा क्लर्क मुस्कुराया और इशारा किया। मैंने जोर से कहा, नहीं सर,
हम ईमानदार हैं। अगर मदद मिले तो अच्छा, वरना भी हम मेहनत से गुजारा करेंगे। राहुल और विक्रम हैरान थे। विक्रम ने कान में कहा, दादी थोड़ा मान लो ना। मैंने सिर हिलाया। अधिकारी ने फाइल बंद की और बोला, ठीक है, आप जैसे लोग आजकल कम मिलते हैं, मैं खुद जांच करवाता हूँ। हम वापस लौटे। घर पहुंचकर लक्ष्मी ने पूछा, क्या हुआ? मैंने कहा, बेटा सच्चाई की लड़ाई लड़ी है, अब इंतजार है। दिन बीतते गए, खेत अभी भी सूखे थे। सुरेश ने नया रास्ता सोचा। उसने गांव वालों को इकट्ठा किया और कहा, चलो मिलकर पुराना तालाब साफ करें, पानी जमा हो जाएगा। पहले लोग हंसे, लेकिन धीरे धीरे कुछ साथ आ गए। राहुल और विक्रम रोज सुबह तालाब पर जाते। धूल उड़ती, पसीना बहता, लेकिन हौसला नहीं टूटता। लक्ष्मी घर संभालती और मुझे भी साथ ले जाती। मैं बुजुर्गों को समझाती, बच्चों एकता से बड़ा कोई बल नहीं। 1 महीने बाद तालाब का पानी जमा हो गया। थोड़ी सी बारिश भी हुई। खेतों में हल्की हरियाली दिखने लगी, लेकिन अभी मुश्किल बाकी थी। एक दिन विक्रम शहर से लौटा और उदास था। उसकी नौकरी चली गई थी क्योंकि कंपनी बंद हो रही थी। घर में फिर चिंता छा गई। विक्रम बोला, दादी आप क्या करें? मैंने सोचा था शहर में कमाऊंगा। मैंने उसे गले लगाया और कहा, बेटा घर वापस आ जाओ, गांव में भी काम है, मेहनत जहां भी करोगे फल वहीं मिलेगा। राहुल ने कहा, भैया हम दोनों मिलकर खेती को नया रूप देंगे, सब्जी बागान लगाएंगे। लक्ष्मी ने रसोई से कहा, हाँ मैं भी हाथ पटाऊंगी, पुरानी सीख याद रखो। हम सब मिलकर काम में जुट गए। सुबह सूरज निकलते ही खेत जाते, शाम को थक कर लौटते। मैं कहानियां सुनाती। एक बार हमारे गांव में एक किसान था जो झूठ बोलकर जमीन हड़पना चाहता था। आखिर में सबने उसे अलग कर दिया और उसकी फसल भी बर्बाद हो गई। धीरे धीरे महीने बीते, सब्जियां उगने लगी, बाजार में बेचने लगे, थोड़े पैसे आने लगे। सुरेश ने कहा, माँ आपकी वजह से हम टूटे नहीं, लेकिन असली ट्विस्ट अभी आना था। एक दिन ब्लॉक से अधिकारी घर आए। उन्होंने कहा, शांति जी आपकी ईमानदारी देखकर हमने रिपोर्ट दी, सरकार से विशेष मदद मिली है, आपके गांव के लिए तालाब का प्रोजेक्ट पास हो गया। हम सब खुशी से झूम उठे, लेकिन साथ ही एक और खबर आई। पड़ोसी रामू जो रिश्वत देकर मदद ले रहा था, उसकी फसल अचानक कीड़ों से बर्बाद हो गई। उसके घर में कलह हो गया। रामू हमारे घर आया और रोते हुए बोला, भाभी जी आप सही थीं, मैंने सोचा था चालाकी से काम चलेगा, लेकिन आज सब बर्बाद हो गया। मैंने उसे पानी पिलाया और कहा, बेटा अब भी समय है, सच्चाई अपनाओ, हम सब मिलकर मदद करेंगे। रामू ने सिर झुकाया। उस दिन से वो भी हमारे साथ काम करने लगा। गांव में एकता बढ़ी। विक्रम ने गांव में छोटा सा स्कूल शुरू किया जहां बच्चे पढ़ते। राहुल ने खेती को आधुनिक बनाया। लक्ष्मी महिलाओं को सिलाई सिखाती। सुरेश पूरे परिवार का मार्गदर्शन करता। एक शाम हम सब आंगन में बैठे थे। फसल अच्छी हुई थी, अनाज भरा भंडार था। मैंने कहा, बच्चों देखा, धैर्य, मेहनत, ईमानदारी और परिवार की एकता से कोई मुश्किल नहीं टिकती। राहुल बोला, दादी आपने हमें सिखाया कि झूठ की राह आसान लगती है, लेकिन आखिर में अंधेरी हो जाती है। विक्रम ने जोड़ा, और सच्चाई की राह कठिन लेकिन रोशनी भरी होती है। लक्ष्मी ने मेरे पैर छुए और कहा, सास जी आप हमारी रीढ़ हैं। दोस्तों वो सूखा का साल अब याद बन गया है। आज हमारे खेत हरे भरे हैं, बच्चे स्कूल जाते हैं, परिवार में हंसी गूंजती है। मैं 82 साल की उम्र में भी रोज सुबह खेत जाती हूँ और सोचती हूँ कि जीवन में कभी हार मत मानो, सच्चाई और मेहनत हमेशा जीतती है। फिर एक दिन गांव में नया संकट आया। बाढ़ की खबर थी, नदी उफान पर थी, लोग डर गए। सुरेश ने कहा, माँ अब क्या? मैंने कहा, डरो मत, हमने तालाब बनाया था, उसी से पानी निकालेंगे। पूरे गांव ने मिलकर बांध बनाया। राहुल और विक्रम रात दिन काम करते। लक्ष्मी खाना पहुंचाती, मैं बुजुर्गों को हिम्मत बंधाती। बाढ़ आई, लेकिन हमारे गांव को कम नुकसान हुआ क्योंकि हम तैयार थे। रामू अब हमारा सबसे अच्छा दोस्त बन गया। उसने कहा, दादी आपकी सिखाई ने मेरी जिंदगी बदल दी। गांव वाले कहते, शांति दादी की वजह से हम बचे। समय बीतता गया। विक्रम की शादी हुई, नई बहू घर आई। मैंने उसे गले लगाया और कहा, बेटी परिवार को जोड़ कर रखना, मेहनत करना और सच्चे रहना। राहुल ने खेती को और बड़ा किया। सुरेश अब गांव का प्रधान चुना गया क्योंकि लोग उसकी ईमानदारी पर भरोसा करते थे। एक शाम मैं फिर आंगन में बैठी थी। सूरज ढल रहा था, हवा में फूलों की महक थी। परिवार सब इकट्ठा था।
मैंने कहा, बच्चों, जीवन एक कहानी है, इसमें चुनौतियां आती हैं, लेकिन सही रास्ता चुनो तो अंत खुशी से होता है। सब ने तालियां बजाईं। लक्ष्मी ने कहा, सास जी, आपकी कहानी हमें हमेशा प्रेरणा देगी। दोस्तों, आज मैं अपनी यह कहानी आपको सुनाकर बहुत खुश हूँ। जीवन में चाहे कितनी भी मुश्किल आए, परिवार का साथ, मेहनत, धैर्य और ईमानदारी कभी ना छोड़ना। ये 4 चीजें किसी को भी ऊंचा उठा सकती हैं। झूठ और चालाकी क्षणिक राहत देती है, लेकिन लंबे समय में सब बर्बाद कर देती है। अब हमारे गांव में हर साल फसल अच्छी होती है, बच्चे पढ़ते हैं, महिलाएं आत्मनिर्भर हैं और मैं, शांति, अपनी अंतिम सांस तक यही सीख देती रहूंगी कि सच्चाई ही सबसे बड़ा बल है। कहानी यही खत्म होती है, लेकिन सीख हमेशा जारी रहती है। अगर आपकी जिंदगी में भी कोई सूखा आए, कोई मुश्किल आए, तो याद रखना, परिवार साथ हो तो हर तूफान पार हो जाता है। मेहनत करो, सच्चे रहो, धैर्य रखो, भगवान जरूर मदद करेंगे। मैं शांति अपनी पोती पोतों को गोद में लेकर सोचती हूँ कि अगली पीढ़ी भी यही मूल्य सीखे। दोस्तों, आप भी अपने परिवार को ये कहानी सुनाइए और हाँ, मेरी तरह मेहनत और ईमानदारी का रास्ता अपनाइए। आपकी ज़िंदगी भी खुशहाल बनेगी।